हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम आशा कुमारी। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसका हम पार्ट 4 कर रहे हैं। अब हम इसको पढ़ते हैं। कौशिक सनुहो मंद यहु बालकु कुटिलु काल बस निज कुल घालकु। इसका हे विश्वामित्र, आगे कौन बोल रहे हैं? परशुराम जी बोल रहे। हे विश्वामित्र मित्र, सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। कौन है? कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वंश में होकर ये अपने कुल के लिए घातक बन रहा है। भानु वंश राकेश कलकु निपत निरकुंश अबुदो असंकु। मतलब ये सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र, भानु का मतलब होता है सूर्य, वंश राकेश कलंकु, राकेश का अर्थ होता है चंद्र, का कलंक है। अब देखो इसमें आगे, कालक वलु होइए छन माही, कहू पुकारी खोरी मोही नाही। ये सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। ये बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। क्या है? मूर्ख और बिल्कुल ही निडर है। तुम हट कहू जो चहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोष हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। क्या हो जाए? काल को प्राप्त हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। लखन केहू मुनि सुजेशु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरेन पारा। आगे देखो, अब आगे कहते हैं, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। अब इसका हम भावार्थ देखेंगे। एक मिनट, भावार्थ देखेंगे। हे विश्वामित्र, सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश में होकर ये अपने कुल के लिए घातक बन रहा है। ये सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। ये बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। अब इसके आगे पढ़ते हैं। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। आगे कहते हैं, आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। मतलब आप अपने वकान खुद कर रहे हो। नहीं संतोषु न पुनि कछु कहो, जनी रीस रोकी दूसरा दुख सहो। मतलब इतने पर भी तो संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असहाय दुख मत रहिए। वीरव्रती तुम्ह धीर अछुम्बा, गारी देत न पाऊँ शोभा। मतलब आगे वे बोलते हैं, आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शोभ रहित है।
सुर समर करनी करिए कही ना जना वही आपू विद्यमान रन पाई रिपु कायर कति प्रतापू। गाली देते शोभा नहीं पाते सूरवीर तो युद्ध में सूरवीर तो युद्ध में सूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं कहकर अपने को नहीं जताते हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप का डिंग मारा करते हैं। मतलब जो कायर व्यक्ति होते हैं वे खुद की प्रशंसा स्वयं करते हैं। ओके बच्चों, इसको हम अगले पार्ट में करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।